जय। भाइयों, आज मध्य प्रदेश की पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली। जो भोपाल जेल से जो 8 आतंकवादी जो एक कांस्टेबल की हत्या करके जो भागे थे, आज पुलिस ने उनको कुत्तों की मौत दिया है, यानी मुठभेड़ में उनको मार गिराया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है मेरे भाइयों, आतंकवादियों के ऊपर भी ये कांग्रेस और एमआईएम वाले राजनीति कर रहे हैं। आज आप पूरे मीडिया को देखिए, हर मीडिया चैनल में एक ही क्वेश्चन ये उठ रहा है कि इनको ले जाके मार दिया गया। मैं उन वोट के भिखारियों से ये पूछना चाहता हूं कि इन आतंकवादियों द्वारा जो हमला होता है, जो ब्लास्ट होता है, तुम्हारे परिवार का कोई व्यक्ति मारा नहीं गया, इसलिए तुम्हें दर्द पता नहीं है। मैं यही कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश की पुलिस को पहले तो मैं धन्यवाद कहूंगा, और पूरे भारत देश की पुलिस से, आर्मी से मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी आतंकवादी मिलता है उनको पकड़ो मत, स्पॉट पे इनकाउंटर कर दो। अगर मेरा बस चले तो इनको तो सरेआम चौरस्ते पे खड़ा करके, जैसे बाहर देशों में जो कानून है, कोई चोरी करता है तो हाथ काट देते हैं, कोई अन्य कोई अपराध करता है तो उसका सर कलम कर देते हैं, वही कानून हमारे भारत देश में भी लागू होना चाहिए। जो भी भारत देश से गद्दारी करता है उनको भी सरेआम या गोलियों से उड़ा देना चाहिए या उनके सर कलम करना चाहिए। यही मैं हमारे देश की सरकार से एवं जनता से निवेदन करना चाहता हूं। फिर से एक बार भोपाल पुलिस हो या मध्य प्रदेश पुलिस हो, उन सबको मेरी ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत सब ये आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, इसकी वजह यह है कि एक शख्स जिसका नाम राजा सिंह, इसका पहला रिकॉर्ड 94 से 95, 96 में इसका पब्लिक में इसका नाम आने लगा। एक मामूली सी रोडी शीटर था, उसके बाद में ये तेलुगु देशम ज्वाइन किया, कारपोरेटर बना, आज एमएलए बना। तो मुसलसिल चाहे वो तेलुगु देशम की गवर्नमेंट रहो या कांग्रेस की गवर्नमेंट रहो या आपके आज की मौजूदा टीआरएस गवर्नमेंट रहो, जो भी गवर्नमेंट है, पुलिस ऑफिसर्स इसको हेल्प कर रहे हैं। पुलिस ऑफिसर्स इसको क्या हेल्प कर रहे हैं, जैसा कि एक क्राइम नंबर 135 ऑफ 2005 अंडर सेक्शन 302, 201, 365, 102B, ये गोलकुंडा पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ में एक मर्डर केस बुक हुआ था। वो मर्डर केस में इन्हें बाइज्जत बरी हो गया। ऐसे तकरीबन कई केसेस है जो पुलिस की लापरवाही बोलिए या पुलिस की कुछ साजिश है जो राजा सिंह को बचा रही। मेरे पास तकरीबन एक 14 केसेस की लिस्ट है जिसके अंदर राजा सिंह को ना गिरफ्तार किया गया है और ना राजा सिंह के खिलाफ में कोई एक्शन लिया जा रहा है। अब मुझे हैरत की बात यह है, देखिए कि एक केस है 2007 का क्राइम नंबर 77 ऑफ 2007 अंडर सेक्शन 332, 324, 506 पेंडिंग ट्रायल ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ चार्जशीट सिंस 2007। यानी पुलिस को यह है कि 90 दिन के अंदर चार्जशीट डालना। तो पुलिस आज 2007 से लेकर अब तक राजा सिंह के खिलाफ में टप्पा चबूतरा पीएस चार्जशीट नहीं डाला। और शाहीनाजगंज में तकरीबन 15 केसेस है, उसमें ये लिख रहे हैं कि केस अंडर इन्वेस्टिगेशन, यानी पुलिस की जबान में यूआई केसेस बोलते हैं। अगर आप आरटीआई में भी एप्लीकेशन डाले तो आरटीआई में ये यूआई केसेस के बारे में नहीं बोलते ये लोग। तो यूआई के माने क्या है, अंडर इन्वेस्टिगेशन। 10 साल तक सुप्रीम कोर्ट का एक आर्डर है कि 10 साल तक अगर कोई मुलजिम को एक केस में गिरफ्तार नहीं करे तो इट स्टैंड्स टू बी क्लोज्ड। तो ये पुलिस वाले इसकी मदद कर रहे हैं कि 10 साल तक वो केस में इसको गिरफ्तार नहीं करना, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करना। और एक है कि तेलंगाना गवर्नमेंट इसको कैसा हेल्प कर रही। जो गलती चंद्रबाबू नायडू की, आज वो गलती हमारे केसीआर साहब कर रहे हैं। क्या गलती कर रहे हैं कि जिस वक्त इन्हें इश्तियाल अंगेजी तकारीर कर रहा था, जब मुसलमानों के खिलाफ में वो कर रहा था, कुछ तेलुगु देशम के अक़लियती कायदीन पूरा रिकॉर्ड निकालकर, जिसमें जायद अली खां, लालजान पाशा, हमारे साबिक़ा चेयरमैन मोहम्मद सलीम, ये पूरे जने जाके चंद्रबाबू नायडू से मिलके ये बोले कि साहब इसकी वजह से तेलुगु देशम से मुसलमान दूर हो रहे हैं। तो चंद्रबाबू नायडू साहब उनको ये बोले कि नहीं हिंदू फेस बन गया, इसको रहने दो, मैं नहीं निकाल सकता। आज केसीआर साहब ये कर रहे हैं कि अगर इन्हें बीजेपी में रहते हुए बीजेपी के कुछ लीडरों को गालियां दे रहा तो ये समझ रहे हैं कि कल के दिन इन्हें, लेकिन जो बड़ा एक मुसलमानों का तबका है वो केसीआर साहब से, टीआरएस पार्टी से नाराज हो जा रहा है। तो मेरा मुतालिबा है कि अब हाल ही में देखिए आप 2 केसेस बुक हुए थे। एक केस आपके 6/7/2015 में मैं खुद कंप्लेंट दिया था इसके खिलाफ में, जो गोवा